नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के ऑप्शनल पेपर, जो कि ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट फर्स्ट हो गया है। अभी आपके लिए पार्ट वाइज से प्रश्न आगे भी आएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों की जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपके पास ही पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसमें प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। एक जैसी अनेक संख्याओं को जोड़ने के लिए किस सरल विधि का प्रयोग किया जाता है। एक जैसी संख्याओं को जोड़ना है, जैसे मान लो 2 है प्लस 2 है प्लस 2 है, ऐसे बहुत आगे तक है। तो इसको जोड़ने के लिए कौन सी सरल विधि उपयोग करिए। देखिएगा, पहले में जोड़ ही दिया गया, तो हम जोड़ का उपयोग करेंगे। पहले में इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने की विधि को कहा जाता है। जैसे मान लो कोई एक संख्या हो गई 5, इसको अगर हम 2 से विभाजित करें तो ये क्या कहलाएगा, तो ये भाग कहलाएगा। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यदि कोई संख्या किसी एक दूसरी संख्या को विभाजित करती हो तो उस संख्या को क्या कहा जा सकता है। जैसे मान लो कोई एक संख्या है 2 है, ये किसी दूसरी संख्याओं को विभाजित करते। जैसे मान लो हो गई 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। ये तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एलसीएम, लासा। अगर कोई और संख्या ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 ले लेते हैं हम। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। 3 से होगी 9, 6, उसके बाद होगी 12। तो फिर भी ये एलसीएम ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। 4 व 5 किस संख्या का गुणनखंड है। जैसे मान लो आपको नहीं पता है किस संख्या का गुणनखंड है, तो सीधा आप 4 और 5 का गुणा कर लेंगे। 4 और 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो ये किस संख्या का गुणनखंड है, 20। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार की संख्या है। जैसे मान लो 2 अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे, या मतलब कि अपने आप से या कटे या 1 से कटे। जैसे मान लो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 7 भी हो जाएगा, उसके बाद 13 हो गया। ऐसी जो संख्याएं आती हैं वो या अपने से कटेंगी या 1 से कटेंगी। तो इन संख्याओं के गुणनफल को ये अगर हल करेंगे तो कौन सी संख्या में प्राप्त होगी, यही हमें बताना है। जैसे मान लो हम 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 3 ही प्राप्त होगा। ऐसे में देखते हैं, अगर 11 का गुणा हम करते हैं, अगर 11 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 33 ही प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ, यहाँ पे भी 33 प्राप्त हुआ। अगर 7 का गुणा हम करते हैं 5 में, 7 5 35 हो रहा है, 35 हो जा रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं बार बार, ये संख्या भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। तो इन गुणनफलों के किस प्रकार की संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। 3 अंकों की बड़ी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 9 9 9 3 बार होगा। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होगा, हमारा सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की 100। तो इसका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम अंतर ज्ञात करेंगे, 100 माइनस का 9, उसके बाद 9, फिर 9 है। इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 100 घट जाएगा, बचेगा 8, उसके बाद 9, फिर 9। तो क्या बचा हमारा 899।
तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8। दो क्रमवार विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या हो गई, जैसे मान लो हो गया यहाँ पे 1, उसके बाद हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, फिर उसके बाद हो जाएगा 11। ऐसे ऐसे जो संख्याएं आएंगी मतलब एक का अंतर आता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे दो का अंतर आएगा यहाँ पे। जैसे मान लो 1 के बाद कितना अंतर हुआ 2, तब हुआ 3, फिर 3 के बाद कितने का अंतर हुआ 2 का, फिर हुआ 5, फिर 5 के बाद कितने का अंतर हुआ 2 का, फिर 7 आया। जैसे मान लो आप करके देख लीजिए, यहाँ पे करेंगे कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। फिर से आप करेंगे 5 माइनस का 7, उसका फिर 2 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, 25 माइनस का 25 प्लस का 25 है। इसको हल करने के लिए क्या करना है, बहुत लोग हल करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस का 25 है, यहाँ पे माइनस का 25, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद बचेगा कितना, प्लस का 25 बच गया। तो 25 किस ऑप्शन में बच रहा है देखते हैं, ए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। जीरो से भाग देना है 25 में, तब क्या प्राप्त होगा। 0 से 25 में भाग देना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा। अगर 0 से हम 25 में भाग देंगे, 25 में भाग देंगे तो हमारे ये 0 प्राप्त होगा, ये 0 हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ध्यान देना है इसमें, बहुत लोग कन्फ्यूजन में 25 ही कर देते हैं, 0 नहीं देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। 25 से अगर हम 0 में भाग देंगे तब क्या प्राप्त होगा। 25 इसमें नहीं प्राप्त होगा, ध्यान देना है, ना तो 0 ही प्राप्त होगा। इसमें क्या प्राप्त होगा, हमारा ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मैं इसलिए अभी बना दिया हूँ, ये टाइप करने में हमारे टाइप नहीं हो रहा था। तो क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर हम 25 से 25 नहीं या किसी भी संख्या से हम भाग देंगे, जैसे मान लो 4 से हो गया, 4 से भाग कर हम 0 में देंगे तभी हमारा इन्फिनिटिव प्राप्त हो। किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा इन्फिनिटिव भी प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है, 12वां प्रश्न है। 100 गुणे, ये गुणे का निशान है, 100 गुणे 0 क्या होगा। देखिए अगर हम 100 का गुणा 0 से करेंगे क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। 100 से नहीं, या किसी भी संख्या से कीजिए, 1 से लेके जहाँ तक हो सके सारी संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 0 से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो वो 0 हो जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे करते हैं कितने से, 10,000 से गुणा कर देते हैं, 10,000 से गुणा कर देते हैं हम 0 में, तब क्या प्राप्त होगा, तब भी 0 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 0 से गुणा हो गया तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। यदि किसी संख्या की शक्ति का मान 0 हो तो संख्या क्या प्राप्त होगी। जैसे मान लो कोई संख्या दी रही है, यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 की पावर का शक्ति का मतलब पावर है, पावर का मतलब स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब 0, मतलब घात जो रहती है 0 रहेगा, तब क्या होगा, तब हमारा 1 होगा। जैसे मान लो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, उसकी पावर 0 है, तो क्या होगा, इसका मान 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। किसी पूर्ण संख्या के बाद 0 लगा देने पर संख्या का मान कितना गुना हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, अगर हम यहाँ पे इसके आगे 0 लगा देते हैं तो ये कितना गुना बन रहा है हमारा। जैसे मान लो 10 है, 10 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तब हमारा ये प्राप्त होगा 100। तो ये कितना गुना बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है। 10 गुना बढ़ रहा है ना, इसमें 10 से गुणा करेंगे तब 100 प्राप्त होगा, तो इसलिए 10 गुना बढ़ रहा है। देखते हैं और उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम देखते हैं 3 का गुणा हम 10 से कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो क्या प्राप्त होगा, हमारा ये 30 प्राप्त होगा। तो कितना हमें ये यहाँ पे गुणा करना है 10 से, 0 से 30 होगा तब प्राप्त होगा 10 से गुणा, इसलिए देखिए कितना गुना बढ़ रहा है 10। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। लास्ट प्रश्न है 15वां। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। अगर किसी भिन्न का हर 10 अथवा उसकी कोई घात हो तो उसे कौन सी भिन्न कहा जाएगा। तो इसमें जो अगर किसी संख्या की
अगर किसी भिन्न का हर 10 अथवा उसकी कोई घात हो तो उसे कौन सी भिन्न कहेंगे? तो उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, मतलब सभी प्रश्न को सही से समझ पा गए हो गए हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हो। और आपके लिए हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।